नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम इस पुस्तक का 7वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अंतिम दौर 2। इस पाठ में भी बहुत सारे शीर्षक दिए गए हैं, जिनमें से ये जो है इस पाठ का दूसरा शीर्षक है, जो कुछ इस तरह से है, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय। ये शीर्षक भी अपने आप में काफी लंबा है, इसे मैंने 2 भागों में बांट दिया है। इसका जो पहला भाग है वो पहले ही चैनल में अपलोड किया जा चुका है। आज हम इस शीर्षक का दूसरा और अंतिम भाग देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें क्या बता रहे हैं। अब यहाँ पर गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय। कांग्रेस पार्टी में गांधी जी का आगमन हो चुका था और यहाँ पर उन्हें नेता के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। कांग्रेस पार्टी में आने के बाद उन्होंने बहुत सारे बदलाव कांग्रेस पार्टी में किए। आम जनता को भी इस पार्टी में शामिल किया, उनकी भी राय ली, उनको भी महत्व दिया गया। और गांधी जी के कुछ अपने विचार थे जिनको वो किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहते थे। उसी तरह से गांधी जी के कुछ नैतिक विचार थे, वो नैतिक विचारों को, नैतिक व्यवहार को कितना ज़्यादा महत्व देते थे, आइए हम देखते हैं इन बिंदुओं के अंतर्गत। सबसे पहला है, गांधी जी धर्म प्राण व्यक्ति थे। धर्म प्राण का मतलब होता है धर्म में आस्था रखने वाला। तो उनकी आस्था धर्म में बहुत ज़्यादा थी। अंतर मन से हिंदू थे। चूंकि वो एक हिंदू परिवार से संबंध रखते थे तो मन से वे अपने आप को एक हिंदू ही मानते थे, लेकिन धर्म से संबंधित उनकी अपनी अवधारणा थी। लेकिन किसी भी धर्म से संबंधित जो नीति नियम होते हैं उनसे भी ऊपर उनके कुछ अपने विचार थे, उनकी कुछ अपनी अवधारणाएं थी धर्म को लेकर के। धार्मिक किताबों में या धर्म से जुड़ी जो बातें हैं उनमें वो बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास नहीं करते थे। वो अपने विचार से देखते थे, अपने विचार से सोचते थे कि आखिर धर्म जो है उसे हमें किस तरह से अपने जीवन में ढालना चाहिए। सिद्धांत, परंपरा या कर्म कांड से धर्म को नहीं बांधते थे। उनका ये मानना था कि किसी भी धर्म को अगर आप मान रहे हैं, उस धर्म से संबंधित जो पुस्तकें हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ परंपराएं हैं, कुछ कर्म कांडों का भी उल्लेख उसमें किया गया है, जिनको मानना कुछ लोगों के अनुसार बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन गांधी जी के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो कभी भी किसी भी धर्म को किसी सिद्धांत, किसी परंपरा या किसी कर्म कांड से बांधना नहीं चाहते थे। कर्म कांड का मतलब होता है जैसे हर धर्म में कर्म करने बहुत ही आवश्यक होते हैं। जैसे हिंदू धर्म को अगर आप लेंगे तो उसमें सुबह शाम हमें पूजा करनी होती है, हवन करना होता है, दान दक्षिणा देना होता है। तो इस तरह के कर्म कांड जो हैं उनको हिंदू धर्म में ज़रूरी माना जाता है। लेकिन गांधी जी के अनुसार ये सारे जो कर्म कांड हैं उनको वो कभी भी धर्म से नहीं बांधते थे। नैतिक नियमों में विश्वास रखते थे। लेकिन यहाँ पर जो नैतिक नियम थे, एक मनुष्य होने के नाते जिन चीज़ों का पालन हमें करना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, दूसरे मनुष्यों के प्रति हमें किस तरह का दृष्टिकोण रखना चाहिए, हर जीव के प्रति किस तरह से दया और करुणा का भाव हमें होना चाहिए, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमें चीज़ें सिखाई गई हैं उनका पालन कैसे करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये जो नैतिक नियम थे, उनमें वो बिल्कुल भी विश्वास रखते थे। इन नियमों को सत्य व प्रेम के नियम कहते थे। इस तरह के जो नैतिक नियम है, जो हमें एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के साथ जोड़ती है, ऐसे नियम का जो आधार होता है वो सत्य और प्रेम ही होता है। इसीलिए नैतिक नियमों को वो हमेशा सत्य व प्रेम का नियम कहते थे। हिंदू धर्म की मूल भावना को समझते थे। हिंदू धर्म जो है उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन उसके मूल में क्या है, उसका आधार क्या है, इस चीज़ को वो भली भांति समझते थे। सिर्फ कर्म कांड करना, सिर्फ सिद्धांतों का पालन करना, अपने पूर्वजों द्वारा बताई गई परंपराओं का निर्वहन करना ही सिर्फ धर्म को मानना नहीं है। हिंदू धर्म में और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, अपने कर्तव्य के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में। इन सारी चीज़ों को ही वो किसी भी धर्म का मूल मानते थे और इसीलिए हिंदू धर्म की जो मूल भावना थी उसे वो अच्छी तरह समझते थे। सत्य और अहिंसा को आधार बनाकर हमेशा कर्म किया। उनका जो रास्ता था वो हमेशा सत्य और अहिंसा का रास्ता था और यही संदेश वो लोगों को देते थे। चाहे हम किसी का विरोध भी कर रहे हों तभी भी हमें सत्य और अहिंसा का रास्ता त्यागना नहीं है। और इसी चीज़ को आधार बना करके, सत्य और अहिंसा को ही आधार बना करके उन्होंने जीवन भर कर्म किया। कभी भी उन्होंने सत्य और अहिंसा को छोड़ा नहीं। जो सिद्धांत और व्यवहार उनके आदर्शों के अनुरूप ना हो उसे वे नहीं अपनाते थे। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत और व्यवहार समाज में वो देखते थे जो कि उनके अपने आदर्शों के विरुद्ध थे। ऐसे सिद्धांत और व्यवहार को वो कभी भी सही नहीं मानते थे और इसीलिए अपने आदर्शों से वो कभी भी नीचे नहीं आना चाहते थे। सबसे श्रेष्ठ नैतिक नियमों को मानते थे।
उनके अनुसार अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है या जो सबसे ज़्यादा मानने वाली है तो वो है हमारे नैतिक नियम। अपने नैतिक नियमों को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। एक मनुष्य होने के नाते जो भी कर्म हमारा है, दूसरे मनुष्यों के प्रति जो हमारे कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं, उन्हें हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इस तरह के नियमों को वो श्रेष्ठ मानते। तो आइए देखते हैं आगे बताया गया है गांधी जी की परिस्थिति के अनुरूप बदलने की कला। गांधी जी हमेशा अपने विचारों पर स्थिर रहते थे, ये तो हमें अच्छे से पता है, लेकिन कभी कभी जब ऐसी कोई चीज़ हो, ऐसी कोई बात हो जो कि हमारे भारतवर्ष के लिए लाभकारी हो, हमारी भारतीय जनता के लिए लाभकारी हो, तो कभी कभी परिस्थिति के अनुसार वो अपने आप को बदलने से भी पीछे नहीं हटते थे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में गांधी जी क्या कह रहे हैं। अपनी पसंद का कार्य करने से कोई उन्हें डिगा नहीं सकता था। अब यहाँ पर गांधी जी में एक ऐसा गुण था कि जो चीज़ उन्हें पसंद होती थी या जो चीज़ सभी के लिए लाभकारी होती थी, सभी को फायदा पहुँचाने वाली होती थी, ऐसे कार्य को करने से कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी ही परेशानी क्यों ना उठानी पड़े। वे स्थिति के अनुसार स्वयं को बदलते थे, लेकिन यहाँ पर यह भी है कि कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार वो अपने आप में भी बदलाव ज़रूर करते थे। समय के अनुसार अपने आप को वो ज़रूर बदलते थे। दूसरों से जिन कार्यों नियमों का पालन करने को कहते, पहले स्वयं उन्हें अपने जीवन में ढालते। अब यहाँ पर गांधी जी द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य और नियम बताए जाते थे जिनका पालन दूसरों को वो करने के लिए कहते थे, लेकिन यहाँ पर दूसरों के द्वारा वो कार्य और नियम करने से पहले उन कार्यों को और नियमों को वो स्वयं अपने जीवन में उतारते थे। वो स्वयं वो कार्य करना आरंभ कर देते थे, उन नियमों का पालन करना शुरू कर देते थे। उसके बाद ही वो दूसरों को इन कामों को और नियमों को करने की सलाह देते थे। उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। कथनी का मतलब होता है कहना और करनी का मतलब होता है कर्म करना। तो जो वो कहते थे हमेशा वही चीज़ें वो करते थे। ऐसा नहीं था कि लोगों को वो दूसरी सलाह देते थे और स्वयं उन चीज़ों का पालन नहीं करते थे। जो वो कहते थे वही कार्य वो हमेशा किया करते थे। उनकी कथनी और करनी का साथ वैसा ही था जैसे हाथ और दस्ताने। यहाँ दस्ताने का मतलब होता है ग्लव्स, जो हम अपने हाथों की सुरक्षा के लिए, हाथों को ठंड से बचाने के लिए पहनते हैं। तो यहाँ पर कथनी और करनी की तुलना हाथ और दस्ताने से की गई है। जिस तरह से हाथ जो है उसके लिए हमेशा दस्ताने ही हो सकते हैं, उसी तरह से उनकी जो कथनी होती थी, जो वो कहते थे, हमेशा वो वही करते थे, कभी उससे मुकरते नहीं थे। तो इस तरह से गांधी जी के इस परिस्थिति के अनुसार बदलने के गुण के बारे में हम इन बिंदुओं के अंतर्गत जान सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है भारत को लेकर गांधी जी का सपना। हमेशा से गांधी जी ने भारत को लेकर के बहुत सारे सपने देखे थे। वो कौन कौन से सपने थे, आइए देखते हैं। भारत को अपनी इच्छाओं और आदर्शों के अनुसार ढालना चाहते थे। हमेशा से वो भारत को अपनी इच्छाओं और आदर्शों, उनके कुछ अपने आदर्श थे, उनकी कुछ अपनी इच्छाएं थी, उन सभी को आधार बना करके उन्होंने भारत के लिए बहुत सारे सपने देखे थे और उन्हीं इच्छाओं और आदर्शों के अनुसार वो अपने भारत को देखना चाहते थे। अब वो आदर्श और इच्छाएं क्या थी, आइए देखते हैं। ऐसा भारत जहां ऊंच नीच वर्ग नहीं होगा। हमारा भारत जो है वो बहुत सारे वर्गों में बटा हुआ था। ऊंची जाति, नीची जाति, ऊंचा वर्ग, नीचा वर्ग, इस तरह से वर्गों में बटे हुए भारत को वो कभी भी पसंद नहीं करते थे। वो हमेशा यही कहते थे कि हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां पर कि कोई वर्ग ना हो, ना तो कोई ऊंचा वर्ग हो और ना ही कोई नीचा वर्ग हो। सभी जातियां समभाव से रहें। यहाँ पर बहुत सारी जातियों को, धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे, लेकिन उनका यही मानना था कि सभी जातियां, चाहे आप किसी भी जाति से आते हो, चाहे आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, सभी हम समभाव से यहाँ पर रहें। सभी के बीच भाईचारे की भावना, गरीब से गरीब भी भारत से जुड़ाव महसूस करे। जो यहाँ के गरीब लोग हैं उनको भी वो हमेशा अपने साथ लेकर चलना चाहते थे और वो यही चाहते थे कि गरीब से गरीब व्यक्ति जो है वो भी अपने भारतवर्ष से जुड़ाव महसूस करे, उसे भी ऐसा लगे कि हाँ, वो भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। भारत के निर्माण में गरीबों का भी योगदान जरूरी है। जैसा कि हमने देखा है, कांग्रेस पार्टी के संविधान को उन्होंने बदल कर रख दिया था, किसानों को, मजदूरों को भी वहां पर उन्होंने स्थान दिया था। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इस तरह का सपना देखा था कि जो गरीब है उन्हें भी भारत के निर्माण में हमें शामिल करना है, उनका भी योगदान भारत के निर्माण में बहुत ही आवश्यक है। उनका ये सपना था ऐसा भारत हो जहां छुआछूत, नशीले पदार्थों और दवाइयों का अभिशाप ना हो। अब वो ऐसे भारत की कल्पना कर रहे थे जहां पर कि छुआछूत जैसी कुरीतियां, नशीले पदार्थों में डूबे हुए युवा वर्ग और दवाइयों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल,
ऐसा भारत उन्हें नहीं चाहिए था। ऐसी चीज़ों को वो भारत के लिए अभिशाप मानते थे और वो ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहाँ पर कि न तो छुआछूत हो, ना नशीले पदार्थों में हमारे जो युवा बच्चे हैं वो डूबे रहें और न ही दवाइयों का ज़्यादा हम इस्तेमाल करें। ऐसा भारत जहाँ स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार मिलेगा। वो ऐसे भारत की कल्पना कर रहे थे जहाँ पर कि स्त्री और पुरुष उनको समान अधिकार दिया जाए, उनको समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाए। ऐसा भारत ही गांधी जी के सपनों का भारत था और इसी तरह का भारत जो था वो गांधी जी चाहते थे और ऐसा भारत गांधी जी के सपनों का भारत था। तो आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है गांधी जी और भारत की सांस्कृतिक विरासत। हमें अपने पूर्वजों से भारत की जो संस्कृति है वो हमें विरासत के तौर पर मिली, लेकिन गांधी जी भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में क्या सोचते थे, आइए हम देख लेते हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत बहुत विस्तृत है। गांधी जी यही मानते थे कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो परंपराएं हैं, वो कोई छोटी मोटी परंपरा या कुछ सालों पुरानी परंपरा नहीं है और भारत की जो संस्कृति है वो प्राचीन काल से चली आ रही है और ये बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। भारतीय संस्कृति को किसी एक धर्म से नहीं जोड़ा। अब यहाँ पर चूंकि हमारे भारतवर्ष में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, हर धर्म की अपनी संस्कृति है, अपनी परंपराएं हैं, तो भारतीय संस्कृति का मतलब किसी एक धर्म से जुड़ी हुई संस्कृति नहीं माना जा सकता। भारतीय संस्कृति को हम कभी भी किसी एक धर्म से नहीं जोड़ सकते। भारत की संस्कृति न हिंदू है न इस्लाम है। अब यहाँ पर अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी परंपराएं हैं। तो भारत की संस्कृति का मतलब सिर्फ हिंदुओं की संस्कृति या सिर्फ इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संस्कृति नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति सभी धर्मों का मिला जुला रूप है। यहाँ पर जितने भी धर्म हैं उनकी जो अपनी संस्कृति है उन सभी को मिला करके ही हम उसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। किसी एक धर्म से जुड़ी हुई संस्कृति को हम भारतीय संस्कृति नहीं कह सकते। हिंदू धर्म को सार्वभौमिक रूप देना चाहा। अब यहाँ पर हिंदू धर्म, भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है और उन्होंने हिंदू धर्म को एक सार्वभौमिक रूप देना चाहा। सार्वभौमिक रूप का मतलब होता है जिसे सभी समान रूप से स्वीकार करें। तो हिंदू धर्म को उन्होंने ऐसा माना कि इसमें जो भी अच्छाई है, जो भी अच्छी बातें हैं, उन्हें सभी धर्म के लोग स्वीकार करें। सिर्फ इसे हिंदू धर्म मान करके नहीं, बल्कि इसमें निहित जो अच्छी बातें हैं उन्हें अपने जीवन में उतारें। सभी धर्मों को सत्य के मार्ग पर चलने को कहा। यहाँ पर जितने भी धर्मों को मानने वाले लोग हैं सभी को गांधी जी एक ही संदेश दिया करते थे कि आप अपने अनुसार अपने धर्म को जरूर मानिए, लेकिन एक चीज हर धर्म में समान होनी चाहिए और वो है सत्य के मार्ग पर चलना। किसी भी कार्य को करते समय हमेशा सत्य का साथ आपको देना है, सत्य का मार्ग कभी भी हमें छोड़ना नहीं है। वे भारत की सांस्कृतिक विरासत को संकीर्ण नहीं बनाना चाहते थे। संकीर्ण का मतलब होता है बहुत ही छोटा, एक सीमित क्षेत्र में सिमटा हुआ। वे भारतीय संस्कृति को जन जन तक, हर धर्म के लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। यहाँ तक कि बाहर के देशों तक भी वो इसे पहुंचाना चाहते थे। उन्हें बताना चाहते थे कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो कितनी बड़ी है, कितनी प्राचीन है, कितनी व्यापक है। और इसीलिए वो अपनी भारतीय संस्कृति को कभी भी किसी धर्म से जोड़ करके उसे संकीर्ण नहीं बनाना चाहते थे, एक छोटे से क्षेत्र तक में सीमित नहीं रखना चाहते थे। तो इस तरह से गांधी जी के विचार सांस्कृतिक विरासत को लेकर के इस तरह से थे। आइए आगे देखते हैं। आगे बताया गया है दूसरी संस्कृतियां और आधुनिक विचारधारा का प्रभाव। यहाँ पर जो दूसरे देश की संस्कृतियां थी उनके बारे में और आधुनिक विचारधारा, चूंकि अब हमारा देश जो है दूसरे देशों के संपर्क में भी आ रहा था, उनकी विचारधारा से भी हम प्रभावित हो रहे थे। गांधी जी पर इस आधुनिक विचारधारा का क्या प्रभाव पड़ा और दूसरे देश की संस्कृतियों के बारे में उनके क्या विचार थे। सभी देशों की संस्कृतियों का वे सम्मान करते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारतीय संस्कृति को ही वो श्रेष्ठ मानते थे। सभी देशों की अपनी संस्कृति होती है, अपनी परंपराएं होती है, उन सभी का वो सम्मान करते थे। वे आधुनिक विचारधाराओं से भी प्रभावित थे। बाहर के देशों की आधुनिक विचारधाराओं से भी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ऐसी विचारधाराएं जिन्हें हम अपना करके अपने देश को प्रगति की राह पर ले जाएं, उन सारी चीज़ों को वो अपनाने से कभी भी पीछे नहीं हटते। जो संस्कृति उनकी अपनी संस्कृति पर चोट करे, ऐसी संस्कृति उन्हें मंजूर नहीं थी। लेकिन ऐसी संस्कृति जो कि हमें अपनी संस्कृति से दूर करे या हमारी संस्कृति को नीचा दिखाए, हमारी संस्कृति पर चोट करे, ऐसी संस्कृति को वो कभी भी स्वीकार नहीं करते थे। ऐसी संस्कृति को वो हमेशा अपने देश से, अपने आप से दूर रखते थे।
आधुनिक विचारधारा से प्रभावित होकर अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। आधुनिक विचारधारा से वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक प्रभावित तो थे, लेकिन अपने देश में जो उनकी अपनी जड़ें थी, अपना जो आधार था, उसे वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहते थे, उससे वो हमेशा जुड़े हुए रहे थे। गांधी जी ने अपनी संस्कृति, परंपरा और धर्म को मजबूती से पकड़े रखा, और यही बात थी कि गांधी जी ने कभी भी अपनी संस्कृति, भारतीय परंपरा और अपने धर्म को कभी भी नहीं छोड़ा, हमेशा उसे मजबूती से पकड़े रखा। मतलब कि जीवन पर्यंत उन्होंने अपनी संस्कृति, परंपरा और धर्म का पालन किया। तो इस तरह से दूसरे देशों की संस्कृतियां और आधुनिक विचारधारा को लेकर के गांधी जी के ये विचार थे। आइए आगे देख लेते हैं। इसके बाद है गांधी जी का संवेदनशील स्वभाव। गांधी जी अपने इरादों से, अपने विचारों से जितने मजबूत थे, उनका स्वभाव उतना ही ज़्यादा संवेदनशील था। अपने देश के प्रति, अपनी भारतीय जनता के प्रति उनके मन में बहुत ही कोमल भावनाएं थीं। आइए देखते हैं। धर्म से ज़्यादा गरीबों की मदद करने को महत्व देते थे। उनके अनुसार धर्म को मानना एक बिल्कुल दूसरी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण देश के गरीबों की मदद करना है, ऐसा उनका विचार था। देश के जो गरीब हैं उनकी मदद करना धर्म को मानने से ज़्यादा ज़रूरी मानते थे। अधभूखे राष्ट्र का ना कोई धर्म हो सकता है और ना ही कला, ना संगठन। उनका ये कहना था कि अगर हमारे राष्ट्र में अधभूखे लोग हैं, अधभूखे मतलब आधा पेट खाने वाले, उन्हें भर पेट भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है, तो ऐसे देश में ना तो कोई धर्म हो सकता है, ना तो हमें कला के क्षेत्र कोई तरक्की करनी है, और ना ही हमें अपना कोई संगठन बनाना है। सबसे पहला जो कार्य हमारा होना चाहिए, सभी को भरपेट भोजन मिले, कोई भी भूखा न सोए। हमें ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है। भूखे, लाचार और दुखी लोगों के कष्टों को दूर करना चाहते थे। उनका हमेशा एक ही लक्ष्य रहता था कि जो भूखे हैं, जो लाचार हैं, जो दुखी हैं, ऐसे लोगों के कष्ट को किसी न किसी तरह से दूर किया जाए। सभी को जीवन जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें दे सके। उनका यही कहना था कि जीवन जीने के लिए जो आधारभूत ज़रूरतें होती हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, कम से कम लोगों को ये चीज़ें ज़रूर मिलनी चाहिए, तभी कोई राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। इसके बाद जीवन के लिए शोभा की वस्तुएं और अलंकार स्वयं ही आ जाएंगे। अगर हम अपने भारत को इस तरह से बना सकें कि सभी को जो जीवन जीने के लिए आवश्यक चीजें हैं वो मिल रही हैं, तो इसके बाद हम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए उन वस्तुओं को हम जरूर जोड़ लेंगे, जरूर हमें वो वस्तुएं मिल जाएंगी, जिससे कि हमारा जीवन जो है आरामदायक बन सके। लेकिन जीवन को आरामदायक बनाने से पहले हमें जीवन में जो सबसे आवश्यक चीजें हैं, भोजन, वस्त्र और आश्रय, इन सारी चीजों का इंतजाम हमें पहले करना हो। गांधी जी की यही आकांक्षा थी कि वे हर आंख के आंसू पोंछ लें। आंख के आंसू पोंछने का मतलब है हर दुखी, हर लाचार, हर गरीब का कष्ट वो दूर कर सकें। तो गांधी जी की यही आकांक्षा थी, उनकी यही एक इच्छा थी कि वो हर गरीब का, हर लाचार, हर दुखी व्यक्ति का कष्ट जो है वो दूर कर सके। तो इस तरह से गांधी जी का मन जो है वो गरीबों के प्रति, लाचारों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील था। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है गांधी जी का सम्मोहन। गांधी जी का व्यक्तित्व इतना ज़्यादा आकर्षक था, वो देखने में भले ही उतने ज़्यादा आकर्षक ना हो, लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, ये सभी चीज़ें लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करती थी। गांधी जी के अद्भुत रूप ने भारतीय जनता को सम्मोहित कर लिया। यहाँ पर रूप का मतलब है गांधी जी का बाह्य रूप नहीं था, उनकी शारीरिक सुंदरता के बारे में बात नहीं की जा रही है, बल्कि उनके व्यवहार के बारे में बात की जा रही है, उनके कार्य करने के तरीके के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर उनका जो व्यक्तित्व था वो इतना ज़्यादा आकर्षक था कि जो भारतीय जनता थी उनकी तरफ सम्मोहित हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति गांधी जी की तरफ सभी लोगों को खींच रही हो, चुंबक की तरह आकर्षित किया। यहाँ पर चुंबक का मतलब होता है मैग्नेट। जैसे मैग्नेट जो है वो लोहे को, आयरन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसी तरह से गांधी जी का व्यक्तित्व जो था वो बिल्कुल चुंबकीय था, वो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया करते थे। गांधी जी को लोग कड़ी के रूप में देखते थे। यहाँ पर कड़ी का मतलब होता है जैसे कि एक लंबी लोहे की अगर चेन होती है, अगर उसे हम दो भागों में बांट दें और फिर से उसे जोड़ना चाहें तो उसके लिए बीच में एक कड़ी की जरूरत पड़ेगी, चेन के एक छोटे से हिस्से की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर वो जो एक छोटा सा हिस्सा होता है उसे कड़ी कहा जाता है। तो गांधी जी को भी लोग इसी तरह से एक कड़ी के रूप में देखते थे। अब ये कड़ी के रूप में क्यों देखते थे? अब ये कड़ी के रूप में इसलिए देखते थे कि गांधी जी अतीत को भविष्य से जोड़ रहे थे।
हमारा जो भारत का जो अतीत था उसको वो भविष्य से जोड़ रहे थे। उन्होंने कभी भी अपने अतीत को, जिसमें हमारी संस्कृति थी, जिसमें हमारी परंपराएं थी, उसको उन्होंने कभी भी छोड़ा नहीं था। ऋषि मुनियों के जो विचार थे उनको भी उन्होंने कभी छोड़ा नहीं था। तो अपने अतीत को वो हमेशा भविष्य से जोड़ना चाहते थे। भारत को वो प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते थे, लेकिन अतीत को साथ लेकर के वो भविष्य की तरफ जा रहे थे। इसीलिए उन्हें एक कड़ी की तरह देखा जा रहा था। अपने अनुयायियों के साथ अपने विरोधियों को भी प्रभावित किया। अनुयायी होते हैं जो कि उनका अनुसरण कर रहे हैं, जो कि उनके विचारों से सहमत हैं, और विरोधी मतलब जो कि उनके विरोध में खड़े हैं। नहीं था कि सिर्फ उनके जो अनुयायी थे, उनको जो फॉलो करने वाले थे, सिर्फ वही उनके साथ चल रहे थे। एक समय ऐसा आया जबकि जो विरोधी थे उनके, वो भी उनके विचारों से, उनके काम से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। विरोधियों में भी मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा की। अब उनके भी मन में एक अलग तरह की सोच उन्होंने पैदा की। अपनी कार्य प्रणाली से, अपने व्यवहार से, अपने संदेशों से उन्होंने विरोधियों के मन को भी बदल दिया। तो इस तरह से गांधी जी में एक सम्मोहन की शक्ति थी जो कि सभी लोगों को अपनी तरफ वो आकर्षित कर लेते थे। आइए आगे देखते हैं कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभाव। अब यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी थी, इस पर गांधी जी का क्या प्रभाव पड़ा। कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभुत्व था। प्रभुत्व का मतलब होता है पूरी तरह से अधिकार में ले लेना। यहाँ पर गांधी जी ने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को अपने व्यक्तित्व से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से प्रभावित किया था। कांग्रेस एक सक्रिय, विद्रोही और अनेक पक्षीय संगठन था। कांग्रेस जो था ये एक ऐसी पार्टी थी जो कि बहुत सक्रिय थी, वो भी आज़ादी के लिए बहुत सारे कार्य कर रही थी। विद्रोही, अंग्रेजों के प्रति उनके मन में विद्रोह था, और अनेक पक्षीय, उनके बहुत सारे पक्ष थे, अलग अलग नेताओं के अलग अलग विचार थे, और साथ ही साथ संगठन में थी, सभी लोग एक साथ कार्य कर रहे थे। कांग्रेस नेताओं की अपनी अलग अलग राय होती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि कांग्रेस के नेताओं के विचारों में मतभेद हो जाता था। सबकी अपनी अलग अलग राय होती थी, सबके अपने अलग अलग विचार होते। नेताओं की राय का विरोध नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता थे, वे जब अपनी अपनी राय रखते थे तो कोई भी उनका विरोध भी नहीं कर सकता था। गांधी जी अक्सर दूसरों की इच्छा के सामने झुक जाते थे। अब ये भी देखा गया है कि गांधी जी अक्सर दूसरों की इच्छाओं के आगे, जो दूसरे नेता होते थे, जो वो अपनी बात रखते थे, अपने विचार रखते थे, उसके आगे वो झुक भी जाते थे, उसे मान भी लेते थे। गांधी जी अपने विरुद्ध किए गए फैसलों को भी स्वीकार कर लेते थे। गांधी जी के द्वारा अगर किसी कार्य के बारे में योजना बनाई जा रही है और लोग जो है उसके विरोध में हैं, तो कभी कभी इस विरोध को भी वो खुशी से स्वीकार कर लेते थे। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वो लोगों से नाराज हो गए या उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया। मिलजुल करके काम करने में वो विश्वास रखते थे, और इसीलिए अपने विरुद्ध लिए गए फैसलों को भी वो खुशी से स्वीकार कर लेते थे, ताकि पार्टी की एकता जो है वो बनी रहे। तो आइए देखते हैं आगे। इसके बाद है सरकार के विरुद्ध बार बार संघर्ष। अब सरकार यहाँ पर है ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सरकार। सरकार के विरुद्ध समय समय पर विरोध जताया जा रहा था, संघर्ष किया जा रहा था। अब यहाँ पर सन 1920 में कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ बार बार संघर्ष किया गया। अब ये वर्ष एक ऐसा वर्ष था जबकि कांग्रेस के नेता, भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बार बार आंदोलन कर रही थी, बार बार संघर्ष कर रही थी, और उनकी सिर्फ एक ही मांग थी और वो था स्वराज। उन्हें भारत की आज़ादी चाहिए थी। एक के बाद दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ लोगों ने चलाया था। ऐसे आंदोलन में भारतीयों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा, और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसको रोकने के लिए, इसे खत्म करने के लिए जो ब्रिटिश प्रशासन था उसने बहुत ज़्यादा अत्याचार इस तरह के क्रांतिकारियों के ऊपर किए। इस आंदोलन में भारतीयों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। इन कष्टों ने भारतीयों को और शक्तिशाली बना दिया। लेकिन ये जो आंदोलन था, ये भारतीयों ने स्वयं शुरू किया था, और इन आंदोलन के दौरान उठाए गए कष्टों से वो कमजोर नहीं हुए, बल्कि इस तरह के कष्टों ने उन्हें और ज्यादा शक्तिशाली बना दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले भी असहयोग आंदोलन जारी किया गया था। यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले असहयोग आंदोलन भी चलाया जा रहा था। अब असहयोग आंदोलन चलाने का मुख्य कारण था जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा किया गया हत्याकांड। जलियांवाला बाग में हजारों की संख्या में जो निहत्थे लोग थे, मासूम लोग थे, उन्हें गोलियों से मार दिया गया था, और उसी के बाद असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ये सभी आंदोलन शांति के साथ चलाए जा रहे थे। इतने सारे अत्याचार के बाद भी ब्रिटिश सरकार का इतना अमानवीय व्यवहार लोग सह रहे थे।
आंदोलन चला रहे थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इन आंदोलनों में कोई हिंसा नहीं की। हमेशा उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर शांति के साथ ये आंदोलन चलाए। और गांधी जी अपने संदेशों में बार बार लोगों को यही कह रहे थे कि चाहे ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर कितने भी अत्याचार करे, हमें सत्य और अहिंसा का राह कभी भी नहीं त्यागना है। और इसी चीज़ को मानते हुए लोग पूरी शांति के साथ इस तरह के आंदोलन चला रहे थे। तो इस तरह से हमारे भारत को आज़ाद करने में कितने ही लोगों ने अपने जानों की बलि चढ़ा दी। गांधी जी के नेतृत्व में लोगों ने शांति के साथ ब्रिटिश सरकार का सामना किया और अंततः हमें आज़ादी मिल गई। तो बच्चों, आशा है पाठ 7 जिसका शीर्षक है अंतिम दौर 2, इसमें जो आज हमने शीर्षक पढ़ा है वो है गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय। आज का जो भाग था इस शीर्षक का अंतिम भाग था और इसका जो भावार्थ है मुझे आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित और भी शीर्षक का भावार्थ आप जल्दी ही देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।